मेरी बात चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी पर होगी। ठीक है, सबसे पहले इनइक्वालिटी पर आ जाओ। डिफिनीशन क्या है? टू रियल नंबर्स या टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल या ग्रेटर आर इक्वल फॉर्म एन इक्वलिटी। ओके, जैसे यहाँ देखो ये टू नंबर है, एक नंबर 3 एक नंबर 5, इसके बीच में ये सिंबल आया है। ठीक है, 3 इज लेस देन 5, यहाँ पर आया है 7 इज ग्रेटर देन 5। यह जो एग्जाम्पल है वह न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज का है। ठीक, अब यहाँ पर देखो x लेस देन 5, x इज लेस देन 5, y इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, y इज लेस आर इक्वल टू 4। ये एग्जाम्पल लेटर इक्वलिटीज के हैं। ठीक, अब इस स्टेटमेंट में देखो आपका जो 5 है वो 3 से ग्रेटर है एंड 7 से कम है। कैसे रीड करेंगे? 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7। ओके, यहाँ पर देखो x है, इसके रीड करेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन 5। इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है डबल इनइक्वालिटीज का है। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं इनइक्वालिटीज के। जैसे देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंबल ज़रा ध्यान दो, दो तरीके से है। एक तो ये देखो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ठीक है, इस प्रकार की जो इनइक्वालिटी होती है उसको आप स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज कहते हैं। और जब इसके साथ में इक्वल भी आ जाए, जैसे ये देखो लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, लेस और इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल। ठीक है, तो इस प्रकार की इनइक्वालिटी को स्लैक इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दें, इनइक्वालिटी 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये आपके 5 से लेकर 5, 6, 7, 8 ये जो इनइक्वालिटीज हैं वो आपके लीनियर इनइक्वालिटीज हैं इन वन वेरिएबल x। आपका a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, और फिर ध्यान दो, देख आपका 9, 10, 11, 12 ये आपके जो इनइक्वालिटीज हैं 9 से लेकर 12 तक लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स x एंड y। यहाँ पर a 0 के इक्वल नहीं है, b 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 13 और जो 14 जो है ये आपके क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पर। जैसे ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो भी सलूशन आएगा वो सेट में आएगा जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइज करेगा। ठीक है, आप देखो इसको लिखा जाएगा 5x, ये आपका जो 3x है उसको लेफ्ट में रखेंगे तो -3x, इस -3 को राइट में रखेंगे तो ये +1 है राइट में, ये -3 राइट में जाएगा +3 बनेगा। ऐसा करने से इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये बन गया 2x और ये बन गया 4, इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 2 से डिवाइड करा दीजिए बोथ साइड, मतलब लेफ्ट में राइट में भी, तो ये आपका x हो गया और ये हो गया 2।
ठीक है। अब यहाँ से ये पता चलता है कि x की जो भी वैल्यू होंगी वो 2 से कम होंगी। ठीक, इंटीजर के अकॉर्डिंग 2 से कम कौन कौन वैल्यू होंगी, वो आपकी आ जाएंगी 1 आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी, -1, -2, -3, 2 से कम ही चलते जाएंगे आप, इस तरीके से -∞ तक आएंगे। ये सब इंटीजर ही आना है। ओके, एक सेट होता है इसलिए इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ। देखो ये पर इन्होंने बोला है कि आपका जो सॉल्यूशन है वह रियल होना चाहिए। तो 2 से कम कहाँ तक, -∞ तक। ठीक है, तो -∞ पे सदैव ओपन लगाते हैं। यहाँ 2 पर भी ओपन लगेगा क्योंकि 2 से कम की बात किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका सेट, ये आपका सेट है, इसमें x आपका बिलोंग करेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे नंबर होंगे। ओके, इनफाइनाइट नंबर आएंगे, इधर भी इनफाइनाइट नंबर आएंगे, इधर के नंबर इंटीजर्स होंगे, इधर के नंबर रियल नंबर होंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 5 - 2 एक स्टेटमेंट है। तो आप कीजिए क्या, बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स 5 - 2x। ठीक है, और इनक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इधर से आपका ये x हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको -30। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो OR ये आपका बन जाएगा 10 - 4x। ठीक है, लेस आर इक्वल ये x - 30 OR ये -5x हो जाएगा, और ये आपका लेस आर इक्वल टू -40। ठीक है, बोथ साइड -5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये x हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। बोथ साइड -5 से डिवाइड कराइए। ठीक है, तो या -1/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक ही बात है। तो बोथ साइड डिवाइड कराएंगे तो अब इनक्वलिटी पर फर्क पड़ जाएगा, इनक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि निगेटिव नंबर से जब भी डिवाइड कराएंगे या मल्टीप्लाई कराएंगे आपका जो सिंबल है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि x की वैल्यू 8 से अधिक होनी चाहिए। तो जो सॉल्यूशन सेट आपको मिलेगा वह मिलेगा x बिलोंग्स टू, जो सेट मिलेगा वह 8 से अधिक होगा। कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक। तो 8 पर क्लोज लगाएंगे, इनफाइनाइट पर सदैव ओपन लगता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है और ग्राफ पेपर पर दिखाना भी है। ठीक है, ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन। तो ध्यान दो, हम लोग 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3x - 4। ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू x + 1 और -4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6x - 8 ग्रेटर आर इक्वल टू x - 3। ये बन जाएगा 5x ग्रेटर आर इक्वल टू 5। ax इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आपका सेट आएगा। यह इसी का आपका x मेंबर बनेगा। ओके, इसको नंबर लाइन पर दिखाने के लिए एक लाइन बनाएंगे। इस लाइन पर आप 1 को रिप्रेजेंट कराएंगे, दिखाएंगे, और 1 पर लगाएंगे क्लोज। इसके आगे आगे आपका सॉल्यूशन आएगा, ऐसे एरो बना देंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये -12x ग्रेटर देन 30, तो -12 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएंगे, डिवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये x, ये आपका जो इनइक्वालिटी है रिवर्स हो जाएगी, तो ये आपकी 30/-12। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x लेस देन -2.5। ठीक है, अब देखो इसके अनुसार आपका नो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात किया है। -2.5 से जो भी नंबर होगा कम, उसमें नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब इंटीजर की बात की, इसके अकॉर्डिंग बात की जाएगी इंटीजर के अकॉर्डिंग, तो इंटीजर के अकॉर्डिंग -3 आएगा। ठीक है, फिर -4 आएगा, फिर -5 आएगा, ऐसे आपके इनफाइनाइट तक नंबर आएंगे। एक सेट होगा। ठीक है, ये होगा। नो सॉल्यूशन में भी एक सेट होगा जिसे हम फाई कहते हैं। ओके, आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो, तो इसको एलसीएम ले लोगे तो लेफ्ट तो एज इट इज लिख लो जैसे है, 2x - 1/3 ग्रेटर आर इक्वल टू, इधर आपका आ जाएगा 20। ठीक है, ये हो जाएगा 5x, ये 15x हो जाएगा, 15x -10 -8 + 4x। ठीक है, 20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, ये 40x हो जाएगा और -20। ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू, ये 15 4 हो जाएगा 19 और 19 3 का 57 x, ये -18 और ये हो जाएगा 54। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होकर ये आपका हो जाएगा -17 x, ये आपका हो जाएगा -34। ठीक है, -17 से डिवाइड कराएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, x लेस आर इक्वल टू 2। ठीक है, जो सॉल्यूशन होगा वह सॉल्यूशन सेट होगा -∞ से 2 तक। ठीक है, इस पर क्लोज्ड, इनफाइनाइट पर सदैव ओपन। ये आपका रियल सॉल्यूशन में लिखा जाता है। जब कोई कंडीशन ना रहे तो सॉल्यूशन आप रियल में ही दीजिए। ओके, अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 14 बन जाएगा। ठीक है, लेस आर इक्वल टू 3x + 11 लेस आर इक्वल टू 22। ठीक है, अब यहाँ पर 11 को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, यहाँ 3 आ जाएगा, लेस आर इक्वल टू 3x लेस आर इक्वल टू 11। अब यह 3 से डिवाइड करा दीजिए, यहाँ 1 आ जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका 11/3। अब यहाँ पर जो सेट बनेगा 1 से लेकर वो 11/13 दोनों पर क्लोज्ड। ओके, इसका मेंबर होगा आपका x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। यहाँ पर आप 4 को इधर कर लीजिए लेफ्ट में, तो ये -16 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दोनों प्लस हो जाएंगे, +3x/5 है, तो -4 सभी जितने हैं इधर भी -4 किए हैं, इसमें भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। जब यहाँ करेंगे -4 तो आपका ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब 5 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये -80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी है वो लगा लेंगे। ठीक है, तो 3x यहाँ पर इनइक्वालिटी है, ये आ जाएगा -10। अब 3 से डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा -80/5।
3, ठीक है। ओके, इनक्वलिटी आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगी। x -10/3 आपका सेट बनेगा -80/3 -10/3 क्लोज इंटरवल, इसका मेंबर होगा आपका x। ओके।